नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फेस्टिवल पर। आज दिनांक है 11 फरवरी और दिन है बुधवार। आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और 10वीं तिथि रहेगी। दिन की शुरुआत में 9वीं तिथि रहेगी, जिसका समापन सुबह 9:59 पर होगा। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम फागुन मास की पावन कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। फागुन मास केवल बाहर रंग लगाने का नहीं, भीतर रंग भरने का मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण भक्त के शब्द नहीं, उसकी नीयत देखते हैं। आइए कुछ क्षण मौन रखें, श्वास को सहज करें और पूरे भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास धनवान था। उसकी दुकान अच्छी चलती थी। समाज में उसका नाम भी था, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। उसे धन के खो जाने का डर था, मान के घट जाने का डर था। वह पूजा करता था, लेकिन पूजा के साथ डर भी जुड़ा हुआ था। फागुन मास आया, नगर में भजन और कीर्तन होने लगे। लोग आनंद में झूमने लगे, लेकिन गोविंद दास अंदर से बेचैन था। वह मंदिर गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे धन की रक्षा करना, मेरा व्यापार कभी कम ना हो। उसकी प्रार्थना में प्रेम कम और भय अधिक था। एक रात गोविंद दास ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका सारा धन धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है। वह घबरा गया। वह चिल्लाया। तभी अपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, गोविंद दास, तू मुझे अपना रक्षक नहीं, अपना सेवक बनाना चाहता है। जहाँ भय होता है, वहाँ भक्ति पूर्ण नहीं होती। गोविंद दास की नींद खुल गई। उसका हृदय तेज तेज धड़क रहा था। पहली बार उसने समझा कि वह भगवान को प्रेम से नहीं, डर से पूज रहा था। अगले दिन वह एक संत के पास गया। संत बहुत शांत थे। उनकी आंखों में करुणा थी। गोविंद दास ने अपने मान की बात कही। संत ने कहा, बेटा, भगवान को सौदा नहीं चाहिए, भगवान को समर्पण चाहिए। फागुन मास के दिन बीतते गए। गोविंद दास धीरे धीरे अपने भीतर परिवर्तन लाने लगा। वह अब केवल धन की बात नहीं करता, वह सेवा की बात भी करने लगा। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया, बिना नाम के दान करने लगा। एक दिन उसके व्यापार में अचानक नुकसान हो गया। पहले वह बहुत घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, जो भी है आपकी इच्छा से है। उसके मन में अजीब शांति थी। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन अब गोविंद दास पहले जैसा नहीं था। अब धन उसका स्वामी नहीं था, वह धन का स्वामी बन गया था। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति में डर नहीं होना चाहिए, भक्ति में सौदा नहीं होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगना गलत नहीं है, लेकिन भगवान को पहले स्वीकार करना अति आवश्यक है। फाल्गुन मास समर्पण का मास है। अब अंत में हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें भय युक्त भक्ति दे, हमें समर्पण सिखाए और हमारे मन को आपके चरणों में स्थिर कर दे। जो भक्त फागुन मास कथा का यह 10वां अध्याय श्रद्धा से सुनता है, उसके मन से डर दूर होता है और जीवन में संतुलन आता है। इसी के साथ फागुन मास कथा अध्याय 10 यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा को आपने भरपूर प्यार देने के लिए
और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज भी आप फागुन मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले भक्त हरिदास जी की एक और कथा सुनेंगे। एक बार श्रीमद् महाप्रभु ने अपने भक्तों के सामने कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूँगा। जो जिंद्र है केवल उन्हीं मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा, और जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ है वही आज भगवान के भीतर प्रवेश करे, बाकी कोई प्रवेश ना करे। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमता कर कहा कि वेशभूषा की तैयारियां करो, सबके लिए शंख चोली पट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो और सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमान महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मिणी का विशेष रूप धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनके वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी जी के रूप में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी सभी को दंग पूर्वक आवाहन करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ और मैं सभी को जगाते हुए समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं और वे अपने प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। ऐसा कहकर श्री हरिदास जी अपने दोनों हाथों से अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी और दोनों के शरीर से श्री गैर चंद्र के विलास का उन्मेष था। इस तरह 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित जी के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमान महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की धूलि को बार बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमान महाप्रभु को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा जी में जा कूदे। श्री नित्यानारायण प्रभु और श्री हरिदास जी ने आकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित श्री जगन्नाथपुरी में आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने पर राजा प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में कर दी थी। एक बार श्री अद्वैताचार्य की श्री शिवानंद सेन
श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त और अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास जी भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रूढ़ एक एक करके अपने सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास जी की ओर संकेत करते हुए कहने लगे, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर है। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सबको श्रीमन महाप्रभु की भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से कुशल सेम पूछी और हरिदास जी को ना देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ हैं? श्री हरिदास ठाकुर तो वहाँ तक भी नहीं आए जहाँ प्रभु मार्ग में वैष्णव से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त दौड़कर हरिदास जी को बुलाने के लिए वहीं पहुंच गए और जाकर उन्होंने कहा, हरिदास महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से उनके पास चलो। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, मैं तो नीच जाति का होने का कारण अस्पृश्य हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजपथ पर तो श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में अगर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय बिता लूँगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी एक ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिससे श्री जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक मुझ अछूत को ना छू पाए। अब श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने जाकर श्रीमान महाप्रभु को बताए। श्रीमान महाप्रभु हरिदास जी के विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र के 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णव के लिए सब प्रबंध किए जाए। श्री महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहाँ एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपका है, फिर आप मांगते हैं क्यों है? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप ले लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए और इस तरह श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथा योग्य स्थान दे दिया। इसके बाद महाप्रभु हरिदास जी से मिलने आए। श्री हरिदास जी उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमान महाप्रभु को आया हुआ देखकर श्री हरिदास जी ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने उठकर उन्हें आलिंगन किया। आप दोनों प्रेमावे में रोने लगे। हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं तो नीच जाति का और अछूत और बहुत अद्यम हूँ। तब श्रीमान प्रभु ने कहा, हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, तो मैं जो पवित्र धर्म है वह मुझ में तो है ही नहीं। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और कण क्षण में तुम यज्ञ तप और दान करते हो। तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो
और तुम ब्राह्मणों और सन्यासों की अपेक्षा परम पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के वचन कहते हुए कहा कि जिनके जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान का नाम वर्तमान रहता है, वह व्यक्ति स्पष्ट होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम संकीर्तन करते रहते हैं, वही सदाचारी है। उन्होंने सब प्रकार की तपस कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया और उन्होंने समस्त शास्त्रों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को बगीचे में ले गए और उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। उन्होंने कहा, हरिदास, अब तुम इस जगह पर रहकर भजन करो। मैं यहाँ आकर प्रतिदिन तुमसे मिला करूँगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर तुम प्रणाम करना। तुम्हारे लिए प्रश्न साथ यहीं पर आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगन्नाथ पंडित, श्री दामोदर और मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंद का अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने स्थान पर लौट आए। सभी भक्त महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। महाप्रभु ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु से निवेदन किया कि सभी भक्त आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेश कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्य श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्नपूर्वक उसे श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी के पास प्रसाद भेजने के बाद ही महाप्रभु सब सन्यासियों को बिठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवन के लिए बैठ गए। अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम करने लगे। महाप्रभु नित्य प्रति प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन करके श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातुन थी। महाप्रभु जब श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास धूप में ही नीचे बैठे भजन में मुक्त हो गए हैं। तब महाप्रभु ने उस दातुन को उनके आंगन में ही रोपण कर दिया। देखते देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली जो लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं। कथा समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ में कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म में भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मत्यारा मनुष्य भी वहाँ पर स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वह विधि पूर्वक पिंड दान देकर पितरों को नरक से उद्धार करे, यह पितार्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल काल ही हो जाती है।
स्कंदजीवों ने पूछा, पिताजी, ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और केटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतीत बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि के ग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान है। ग्रीव दर्प पूर्ण दृष्टि से सबोर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था और नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थिर हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मा कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महापाप की मनुष्य भी पाप रहित हो जाता है। तत्काल ही ब्रह्मा लोक में चले जाते हैं। जो लोग वह स्नान और व्रत किया करते हैं, वे ब्रह्मा लोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया महादेव? तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों को समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतीक और यज्ञ निष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र, चर्मधारी जितेंद्र और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण के पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को बहुत ही दुख हुआ इससे। यह थी आज की कथा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी
उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो।
तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल नयन, कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर, शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सत तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं, तारियो अकबक कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखत नहीं नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मस्वर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए।
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।